नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाए, यानी चुनाव बिना लड़े ही चुनाव जीत जाए। लेकिन सूरत में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए और इसी के साथ इस बार के आम चुनावों में बीजेपी की जीत का पहला खाता भी खुल गया। दरअसल यहां से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभा का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। यानी इलेक्शन के नतीजे आने से पहले ही, या यूं कहिए कि वोटिंग से पहले ही, गुजरात की सूरत सीट बीजेपी की झोली में आ गई। चुनाव आयोग की दी हुई जानकारी के मुताबिक नीलेश कुंभा के पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। सूरत सीट पर बीजेपी से मुकेश दलाल, कांग्रेस से नीलेश कुंभा समेत कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। लेकिन 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया। माना जा रहा था कि बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती पर्चा वापस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने भी 22 अप्रैल को यह पर्चा वापस ले लिया। इस तरीके से 9 प्रत्याशियों के पर्चे वापस होते ही मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। अब सवाल यह है, जिस तरह आप थंब देख करके आए होंगे, कि अब तक कितने लोग बिना लड़े चुनाव जीते हैं, यानी कितने लोग निर्विरोध चुनाव जीते हैं इस पूरे चुनावी इतिहास में। तो चुनावी इतिहास की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में दी हुई जानकारी यह बताती है कि आजादी के बाद से हुए पहले आम चुनाव से अब तक सिर्फ 35 बार ही ऐसा हुआ है जब किसी कैंडिडेट ने बिना लड़े निर्विरोध चुनाव जीता हो, यानी उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं। इसमें उपचुनाव में निर्विरोध जीतने वाले प्रत्याशी भी शामिल हैं। बता दें कि 1951-52 में हुए पहले आम चुनावों में 5 कैंडिडेट निर्विरोध जीते थे। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में 7 कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीते। उसके बाद 1962 में 3 प्रत्याशी, 1967 में 5 और 1971 में 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीता था। 1977 में 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते। इसके बाद साल 1980 और साल 1989 में हुए चुनावों में एक कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीता। डिंपल यादव के साथ साथ कम से कम 9 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने उपचुनावों में निर्विरोध जीत हासिल की। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा निर्विरोध चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के ही प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन मुकेश दलाल पहले ऐसे बीजेपी कैंडिडेट हैं जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता है। यह चुनावी इतिहास की बात है। वहीं गुजरात के चुनावी इतिहास में भी यह पहला मौका है जब किसी सांसद ने बिना चुनाव लड़े ही मैदान जीत लिया हो। बात करें मुकेश दलाल की, तो वो कौन है, क्या करते हैं और बीजेपी के साथ कब से जुड़े हैं, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के साथ मुकेश दलाल पिछले 43 सालों से जुड़े हुए हैं। पाल क्षेत्र से लगातार 3 बार पार्षद रह चुके हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कई अहम पदों पर भी रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के ये बेहद करीबी माने जाते हैं। सूरत सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी की दर्शना जरदोश पिछले 3 बार से चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मुकेश दलाल को प्रत्याशी बनाया गया था। 7 मई को गुजरात की सूरत सीट पर मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले ही जीत बीजेपी की झोली में आ गई है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।